हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 65, जो कि 15/12/2020 की है। सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दल से संबंधित है। इस वर्कशीट में हम करने क्या वाले हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे 1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो फिक्स हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो इस वर्कशीट को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्योंकि हर टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप इस वर्कशीट को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है कार्यपत्रक नंबर 65 है। ये जो वर्कशीट है ये 15/12/2020 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान, क्लास 10 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है ये राजनीतिक दल चैप्टर से है। इस चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 ऑप्शन दिया गया। इसमें आपको जो ये ऑप्शन ये गलत है, ये गलती से लग गया है बेटा, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसे आप आंसर ना समझ लेना, ये गलती से लग गया था। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को क्या है कि भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पंचायत स्तर है, जो आपका जो पंचायत स्तर है, पंचायत स्तर जो आपका है ये क्या है, इसका जो चुनाव होता है ये बिना दलों के लड़ा जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या कि कोई निर्दल पार्टी से कोई भी पार्टी से चुनाव में लड़ सकते हैं, उनको एक अलग से सिंबल दिया जाता है। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, आगे दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है वो क्या है, कमल का फूल है। क्या है बेटा, कमल का फूल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहिए अपनी। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कमल का फूल। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिख करिए। क्योंकि बेटा एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या इस तरह के जो पैटर्न है आप एग्जाम में जो देखेंगे उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से हो कराई जा रही है। आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में कुछ जो क्या है रेखांकित शब्द जो दिया गया है, इसको आपको क्या चेंज करके इस वाक्य को सही करना है, क्योंकि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान है ये क्या है, साइकिल नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर सही क्या होगा, घड़ी। क्या है, घड़ी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है दूसरा उसका कारण है। तो हमको इसे पढ़ के क्या है इसका जो सही आंसर देना है। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन है कारण और ये कथन वाले हैं, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो संकल्पना को हम पढ़ते क्या है, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं रहेगा तो जो हमारे पास जो हमको मिलेगा हमको उसमें ही उसे ही क्या है लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा। जैसे अगर किसी भी देश में अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो हमेशा कोई भी चुनाव में खड़ा होगा, हमेशा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक जब पार्टी होती है तो हमारे पास विकल्प होता है कि हम किसे चुनाव में जिताएं या किसे हम वोट दें। तो इसका जो कारण क्या है, वंशवाद जो है ना लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। ये बात सही है कि वंशवाद क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या है विकल्पहीनता को ही खत्म कर देता है। जैसे कोई अगर एक व्यक्ति तानाशाह हो गया तो उसी उसके लड़का भी क्या है वो भी उसके बाद राजा बन गया। तो इस तरह क्या होता है कि वंश परंपरा के द्वारा एक के बाद एक राजा बनते चले जाते हैं। जैसे क्या है कि और किसी को मौका नहीं मिलता है। तो इससे क्या है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ये खतरा होता है। तो इसके लिए क्या है, कथन जो
पहला कथन है हमारा सही है। क्या दे रखा है? संकल्पना एवं कारण दोनों सही है। एवं कारण क्या है? संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इसे आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से चेक कराइए। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके स्कूल में क्या इस समय मिड टर्म के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो 40 नंबर के हो रहे हैं, 1.5 घंटे के चल रहे हैं बेटा। तो आप एग्ज़ाम में क्या है, फाइनल के जो एग्ज़ाम होंगे आपके, तो उसमें आपको 40 नंबर नहीं 80 नंबर देखने को मिलेगा। आज समय जो 3 घंटे का रहेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और घर पर रह के आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। नीचे आपको एक कार्टून दिख रहा है, यहाँ पर दिखाया गया है कि वन पार्टी कंट्री, मतलब कि एक कंट्री में एक ही पार्टी की सरकार हमेशा बनती है। तो इस कार्टून को देखकर क्या है, आपको व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर क्या है? इस कार्टून में एक ही दलीय व्यवस्था को क्या है दर्शाया गया है, जहाँ पर क्या है विकल्पहीनता की चुनौती होती है। मतलब वहाँ पर विकल्प नहीं है हमारे पास। लोगों के पास क्या चुनाव में केवल एक ही दल होता है। लोगों के सामने क्या है हमेशा एक ही दल उपस्थित रहता है, जिसके लिए क्या है उनके लिए विकल्प चुनने की समस्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल किसे कहते हैं? आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, मतलब कि चुनाव में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं, लेकिन किसी एक पार्टी को ही क्या है बहुमत प्राप्त होता है। तो जिस भी दल को क्या होता है चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है एवं जिसकी सरकार बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? शासक दल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, अब दिल्ली में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं हमारा कि क्या है कि कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर अगर एक ही दल हमेशा रहेगा तो वो क्या है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एक दलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दल बदल से आप क्या समझते हैं? मतलब कि बेटा आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी में कोई भी अगर नेता या रहते हैं, तो जब देखते हैं कि सामने वाले पार्टी में कोई पद मिल रहा है या कोई लालच मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे क्या है कि तो इसको हम क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी पार्टी से चुनाव जीतने के बाद पैसे या मंत्री पद की लालसा में पार्टी बदल लेना ही दल बदल कहलाता है। बेटा आप लोग क्या है मूवी के माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे मंत्री को आप देखते हैं कि लोग क्या है लालच के चक्कर में क्या करते हैं, लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को लोकतंत्र को समझने के लिए आप अपने आसपास के परिवेश में जो भी चुनाव हो रहे हैं या जो भी पार्टियां होती हैं या जो भी मूवी आप देखते हैं, उसमें इस तरह की जो भी गतिविधि होती है इसको बहुत ही ध्यान से देखा करिए। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो सॉरी बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वीडियो ऊपर नीचे हो गई थी, इसके लिए अब एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 था हमारा, केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो यहाँ पर क्या है केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है राज्य मतलब एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, जिसका जो नेतृत्व करता है बीजेपी करती है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो दो ही तरह की जो गठबंधन सरकार होती है, एक है एनडीए जिसका जो नेतृत्व होता है बीजेपी करती है, दूसरा यूपीए जो कांग्रेस करती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसकी देख लीजिए कि वर्तमान में क्या है दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री क्या है अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो आई होप आपने इस वर्कशीट को बहुत ही
ध्यान से एक ही पेज में आसान तरीके से आपने कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना, हमें मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम अगली वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आते हैं। और हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।